क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो आप लोगों को इसमें दिमाग लगाना है क्योंकि ये क्वेश्चंस लगभग आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये दिख तो रहा है ना सबको? ये ऐसे लार्ज करूं? दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताया हुआ है। ठीक है, देखो पहले N2H4, इसमें बताओ कितना होगा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। N2H4, H को ध्यान रखना है, H का फिक्स होता है +1 और ऑक्सीजन का फिक्स होता है -2 इन जनरल। तो अब बताओ इसके बेस पे नाइट्रोजन कितना होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए, ये क्लास 11 का है और 12th में भी हर बार आता है। हाँ, अंबिका सही आंसर है और श्रुति राइट आंसर है। इसके अलावा यामिनी और हेमंत, ये करते जाना है क्योंकि अगर आपको कोई चीज नहीं आई है तो आप उसको पूछो मुझे। ठीक है, एक बार देखो फिर से बताता हूँ आपको। जैसे N2 है तो N का क्या हो जाएगा? कहाँ चला गया कर्सर? अच्छा, जो N है इसका कितना है? X मान लो, 2 इंटू एक्स +4 × 1। अब देखो इसमें कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? 2x + 4 = 0। 2x = -4, x = -4/2 यानी -2। तो यहाँ पे पहले केस में देखो आपने निकाला, ये नाइट्रोजन है -2। अब NH3, एक N है, H के 3 है, तो N को x मान लो और हाइड्रोजन 1 होता है =0, x =-3। तो यहाँ पे -3 नाइट्रोजन का। ठीक है, दोनों आगे समझ में। अब तीसरा देखो ये वाला, तीसरे केस में क्या होगा? N3H है तो इसका मतलब 3 × x + 1 = 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये इधर से इधर जाएगा तो 3x = 1 - 1, x = -1/3। तो ये हो गया -1/3। ठीक है, हाँ अंबिका वेरी गुड। और इसका 4th वन का बताओ। चलो अब इतना मैंने आपको बता दिया, अब इसमें बताओ नाइट्रोजन कितना होगा? ये आनी चाहिए कैलकुलेशन आपको, नहीं तो फिर फायदा क्या होगा पढ़ाई का आपको? प्लस माइनस डिवाइड है इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जिसको निकालना है उसको x मान लो। हाँ राइट अंबिका हेमंत। इसके अलावा यामिनी एंड श्रुति, n की वैल्यू क्या होगी? चलो मैं बता देता हूँ, NH2OH, n को x मान लो। ठीक है, H है, 3H है तो 3 और ऑक्सीजन होता है -2 = 0। x + 1 = 0, 3 - 2 यानी 1, x = -1। ठीक है, अब हमने सारी वैल्यूज निकाल दी, इसमें -1, इसमें -3, इसमें -2, इसमें -1/3। अब बताओ सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है इनमें से? हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? ABCD या 1 2 3? हाँ ओके अंबिका, श्रुति। इसके अलावा और आंसर हेमंत एंड यामिनी, व्हाट विल बी द आंसर? ओके, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। देखो इसका आंसर है सी, -1/3 सबसे ज्यादा होगा, फिर -1 ज्यादा होता है, फिर -2 ज्यादा होता है और सबसे छोटा होता है -3। ठीक है,
तो ये 1 से भी कम है, तो माइनस की वैल्यू जितनी कम होगी उतना उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, प्लस में जितना वैल्यू ज्यादा होती है उतनी ज्यादा होती है, इसीलिए तो पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होता है, और ये प्लस माइनस तो सबको आता है, लेकिन थोड़ा सा पजल करने के लिए ऐसे क्वेश्चन देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, नाइट्रोजन फॉर्म्स, नाइट्रोजन आपको पता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन बनता है, ठीक है, और फॉस्फोरस होता है, ये P2 नहीं बनता है, ये बनता है P4। ठीक है, थोड़ा गैस कर लेना है, बताया नहीं मैंने आपको। तो ये कह रहा है कि फॉस्फोरस P2 नहीं बनाता है, ठीक है, P2 नहीं बना सकता है, P4 बनाता है। तो उसका क्या रीजन होगा? पहला, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन फॉस्फोरस एटम। दूसरा, पी पाई बॉन्डिंग इज वीक। पी पाई कहते हैं जैसे नाइट्रोजन होता है, तो इसमें पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा भी नाइट्रोजन है, इसमें भी पी में इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहला सिंगल होता है, बाकी पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे पी पाई बोल देते हैं, ध्यान रखना। पहला वाला सिग्मा होता है, उसे कुछ नहीं कहते हैं। जो डबल बॉन्ड होता है और पी ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं, उसे कहते हैं पी पाई बॉन्डिंग, पी पाई बॉन्डिंग। तो जिसमें भी पी ऑर्बिटल और दूसरे का भी पी ऑर्बिटल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना रहे, तो उसे कहेंगे पी पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये है सेकंड वाला कि पी पाई बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होती है। तीसरे में कहता है स्ट्रांग होती है, और फोर्थ कहता है कि मल्टीपल बॉन्ड इजिली फॉर्म हो जाता है, इसीलिए। तो इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है? नाइट्रोजन है जो N2 बन जाता है, लेकिन P2 नहीं बनता। तो कह रहा है क्यों नहीं बनता P2? उसके 4 रीजन है। पहला, कि जो ट्रिपल बॉन्ड होगा फॉस्फोरस का, वो ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। दूसरा कह रहा है पी पाई बॉन्डिंग वीक होती है। तीसरा कहता है पी पाई बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। और फोर्थ कह रहा है कि मल्टीपल बॉन्डिंग इजिली फॉर्म हो जाएगी। तो आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है? अंबिका राइट है, हेमंत राइट है। ठीक है, दोनों ने सही आंसर दे दिए। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, देखो इसका आंसर है सेकंड वन। ठीक है, सेकंड वन इज द राइट आंसर। क्यों है? क्योंकि वो कहता है पाई बॉन्ड यानी कि जो डबल बॉन्ड है, जैसे पी डबल बॉन्ड पी, तो ये वीक होता है। वीक होता तो बनेगा नहीं, जल्दी टूट जाएगा। देखो खुद दिमाग लगाओ कि नाइट्रोजन में क्या होता है, छोटा साइज होता है, तो इसमें ओवरलैपिंग अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देता है, एन और एन के बीच में स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन फॉस्फोरस का साइज बड़ा होता है, तो ये डबल बॉन्ड नहीं बना पाता। तो इसका जो पी पाई बॉन्डिंग होगा वो वीक हो जाता है, तभी तो टूटेगा। तो ये P4 बनाता है। P4 मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड बनते हैं। तो इसीलिए डबल बॉन्ड नहीं बना पाता, क्योंकि बड़ा साइज है। बड़ा साइज में जो पाई पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग होगी वो सही नहीं हो पाती, इसीलिए वो वीक हो जाता है, और वीक होगा तो जल्दी टूट जाएगा। इसीलिए P2 पॉसिबल नहीं होता है, P4 होता है। ठीक है, अब ये बताओ, देखो मैं आपको बोल रहा था कि कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे होते हैं, कि ये बताओ मोस्ट एसिडिक कौन सा है? थर्ड वन, मोस्ट एसिडिक, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ था। सर ओके अंबिका, हाँ बताओ। मेरा एग्जाम था इसलिए मैं लेट हो गया। हाँ ओके, कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट किया हमने। अ, तो इसमें बताओ एसिडिक का स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? थर्ड वन, बस एक ही क्वेश्चन, हम आगे बढ़े बस, ये बाकी यही है। तो इसका आंसर श्रुति, यामिनी, हेमंत और इसके अलावा, ठीक है मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। हाँ, लगभग लगभग सबने सही आंसर दिया, हेमंत है, श्रुति है, राइट आंसर। ठीक है, अंबिका, अच्छा बताओ और इसके अलावा कोई आंसर? थर्ड का देखो, मैं एसिडिक कई बार बता रहा था आपको नाइट्रोजन के केस में, मैंने कहा था कॉम्पिटिटिव लेवल में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? देखो एसिडिक में क्या होता है, अगर डिफरेंट एलिमेंट हुए, फिर से देखो डिफरेंट एलिमेंट है,
उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, और सबसे लास्ट में एंटीमनी। क्लियर है? एसिडिक करेक्टर में आपको बताया था। और अगर सेम होगा, अगर दोनों के दोनों सेम एलिमेंट है, तो फिर हम क्या देखते हैं उसमें, सेम एलिमेंट में हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है उसका एसिडिक करेक्टर भी ज्यादा होता है। ये स्टेटमेंट याद रखना है। अब देखो डायपोल मोमेंट है, फोर्थ क्वेश्चन, ये आपने पढ़ा होगा, डायपोल मोमेंट, और ये भी सी ग्रुप का है। तो कौन सा डायपोल मोमेंट आपको ज्यादा लग रहा है? डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। और अगर चार्ज डिफरेंट है तो हम चार्ज को प्रीफर करते हैं, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस कम है, और एक का डिस्टेंस ज्यादा है और चार्ज कम है, तो हम हर हमेशा चार्ज को प्रीफर करते हैं। ध्यान रखना, मैं हर बार कह रहा हूं कि कई बार क्या होता है, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। तो आपको लगेगा कि डिस्टेंस कम हो रहा है तो चार्ज बढ़ रहा है, और अगर चार्ज कम हो रहा है और डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर कैसे पहचानेंगे? तो उसमें हमने चार्ज को प्रीफर करना है हर हमेशा। आप बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा, NPS3, ASS3 या SbS3? कौन सा आंसर पे आप टिक करोगे डायपोल मोमेंट के केस में? ओके अंबिका, और इसके अलावा देखो आपको हिंट्स दे दिया मैंने, बहुत बड़ी हिंट्स है, उसी से आंसर मिल जाएगा आपको। हाँ, श्रुति, अंबिका और हेमंत, यामिनी एंड सुमित, बताओ। देखो मैं आप, चलो आपको आंसर बता देता हूँ, फिर आपने खुद ट्राई करना है इसे। देखो मैंने कहा चार्ज, या तो चार्ज सबसे ज्यादा किसका होगा, NH3 का। छोटा साइज होता है तो चार्ज ज्यादा होगा। देखो होता क्या है, नाइट्रोजन सबसे छोटा होता है, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी। ठीक है, तो आपको लगेगा साइज बढ़ रहा है, लेकिन चार्ज, क्योंकि छोटा साइज होगा तो सबसे ज्यादा चार्ज होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो सबसे ज्यादा चार्ज क्या होगा, ये तो डिस्टेंस है यानी साइज है। और दूसरा चार्ज, तो चार्ज में ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी। अभी मैंने आपको क्या कहा कि एक में साइज बढ़ रहा है, एक में चार्ज बढ़ रहा है, तो फिर कंफ्यूजन होता है कि किसको हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है। तो यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो भी डायपोल मोमेंट बढ़ता है, लेकिन हम हर हमेशा चार्ज को प्रीफर करते हैं। ध्यान रखना, तो इसका आंसर NH3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये भी हमने डिस्कशन किया था। देखो एसिडिक करेक्टर, सॉरी बेसिक करेक्टर, हाइड्रोजन में बेसिक करेक्टर, इसको भी हमने बहुत बार डिस्कशन किया था। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बेसिक करेक्टर का आंसर NH3, PS3, ASS3 और SbS3 में कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप, 1 2 3 4? एसिडिक, सॉरी बेसिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर हमने बहुत डिस्कस किए थे, तो अब आपको बताना है, इम्प्लीमेंट है अब, पहले आपने पढ़ा है, अब उसे अप्लाई करके बताओ। ओके अंबिका, नेक्स्ट वन कोई और? और श्रुति, यामिनी, इसके अलावा बेसिक करेक्टर, क्वेश्चन है बेसिक करेक्टर या बेसिसिटी। हेमंत, ओके, और सुमित, ओके। चलो आपके आंसर आ गए, अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखो आप कहाँ पे आपने गलती करी और कहाँ सही रहे। देखो बेसिक करेक्टर का दो लॉजिक है, वैसे तीन चार लॉजिक है, लेकिन मैं आपको दो बता रहा हूँ। पहली चीज होती है कि जो अपने लोन पेयर को जल्दी प्रोवाइड करा दे, जो जितनी इजीली प्रोवाइड कराता है
वो उतना ज्यादा बेसिक होता है, पहली चीज। अब आपको बताया था मैंने कि सबके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी, फॉस्फोरस के पास भी, और आर्सेनिक के पास भी, और एंटीमनी के पास भी। ठीक है, सबके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। हाँ ओके यामिनी। तो अब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर जो अनशेयर्ड है, इसको कौन जल्दी प्रोवाइड कराएगा? ठीक है, तो फिर मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन का छोटा साइज होता है, स्मॉल साइज होगा, तो क्या होगा, इसमें रिपल्सन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। ये बॉन्ड पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इनके बीच में लड़ाइयाँ होंगी। ये कहेंगे चलिए चला ही जाता तो बढ़िया था, तो यहां से ये क्या होगा, अब छोटा साइज है तो ज्यादा रिपल्सन होगा। सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होगा, नाइट्रोजन में होगा, तो इसकी वजह से ये अपने लोन पेयर को जल्दी प्रोवाइड करा देता है। तो इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर फर्स्ट वन। दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं कि प्रोटॉन एफिनिटी, प्रोटॉन एफिनिटी। ठीक है, आपकी बुक में होगा तो प्रोटॉन एफिनिटी दिया होगा, तो यही उसका दूसरा वर्जन है, प्रोटॉन एफिनिटी। प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे NH3 है, प्रोटॉन का मतलब जैसे H प्लस आएगा, तो मैंने कहा ना ये तो जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, इसको दे दे, तो ये H प्लस बहुत तेजी से इसमें अट्रैक्ट होगा। एफिनिटी का मतलब अट्रैक्ट होना। ठीक है, तो ये प्रोटॉन H प्लस बहुत जल्दी इसमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, NH4 प्लस। ठीक है, तो इसीलिए छोटा साइज है, जल्दी अट्रैक्ट करेगा, तो इसको भी हम बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी कहते हैं, तो इसीलिए आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को तो मुझे पूछो दोबारा, फिर आप टेस्ट दो इसके। देखो पहले आपने एक बार सीखा, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में अप्लाई किया, अब तीसरे स्टेप में टेस्ट देने, फिर जितनी टेस्ट दोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बनेंगे। देखो अब फिर आ गया फोर्थ क्वेश्चन, बताओ ये सर है। हाँ सर जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था उसमें हाँ, सर बुक में ये लिखा हुआ है कि एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब जो सबसे नीचे होगा वो सबसे बेसिक होगा ना। देखो एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर में क्या होता है कि एक होता है आपके पास हाइड्राइड के साथ, और एक होता है आपके पास ऑक्साइड के साथ, और एक होता है जब वो फ्री होता है। तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, तो वो क्वेश्चन किस बेस पे पूछा हुआ, क्योंकि जब आप जो स्टेटमेंट कह रहे हो, इसमें क्या होता है कि तीन तरीके में से कौन सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, या ऑक्साइड के साथ क्या होगा, या फिर सिंपल जब एलिमेंट आता है आपके पास तब क्या होता है। ठीक है, तो ये तीनों तरीके का है। तो बुक में क्या होता है, एक ही चीज को अगर दिया होगा, लेकिन आपको उसके लॉजिक को समझना पड़ेगा यहाँ पे कि वो किस स्टेटमेंट में दिया हुआ है, वो इसके साथ दिया हुआ है, या इसके साथ दिया हुआ है, या फिर सिंगल में दिया हुआ है। ठीक है, तो लेकिन बेसिक कैरेक्टर का जो मेन मीनिंग है वो क्या है कि जैसे मैंने अभी ऑक्साइड के केस में बताया आपको, वो सॉरी एसिडिक कैरेक्टर बताया, जैसे यही आ गया एसिडिक कैरेक्टर का, तो जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा वो तो आपने सही कह दिया कि उतना बेसिक होता है, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाता है बस। इसीलिए उसका लॉजिक हम पर्टिकुलर के बेस पे लगाते हैं। ये जो लॉजिक लगा रहे हैं हम एसिडिक वाला, वो ऑक्साइड के टर्म्स में लगा रहे हैं, अब हम इसे हाइड्राइड के टर्म्स में नहीं लगा सकते, हाइड्राइड का कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है थोड़ा सा। क्लियर, बताओ। हाँ। अब बताओ सिक्स का आंसर। सिक्स में देखो ये सॉरी ये गलत कर दिया थोड़ा सा, ये मिस्टेक, देखो इसमें भी मिस्टेक हो जाती है। ये आपका SB4O6 है, ए है आपका SB4O6। ठीक है, अब बताओ। हाँ ओके, अंबिका, यामिनी, और इसके अलावा आंसर बताओ। अभी मैंने इसका लॉजिक बताया था आपको एसिडिक का, अब इसका आंसर बताओ मुझे सेवंथ का। हाँ ओके, हेमंत, यामिनी एंड श्रुति, सुमित, राइट आंसर है, सबके राइट आंसर है। ठीक है, तो आप सबने सही आंसर दे दिया। ये तो ऐसे ही याद रखना, एक बार गलती होती कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी बार गलती ना हो। ठीक है, इसका आंसर है SB4O6, यही आंसर है इसका।
अभी मैंने आपको बताया था, देखो इन्होंने, तो यहाँ पे क्या होगा कि लोएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। लोएस्ट में क्या होगा, देखो लोएस्ट में, अच्छा चलो इसने अगर यही आंसर भी दे दिया, यही दे दिया, इसी के बेस पे भी हम दे देंगे आंसर। पहले देखो पी और ओ, पी और एस, पी और एस, तो इसमें से क्या होगा, पी ज्यादा एसिडिक होगा तो ये कम एसिडिक हो गया, पहले एएस को चुनेंगे अब हम। अब एएस के दो हैं देखो, अब ये दोनों सेम है, तो आपको मैंने बताया था अगर दोनों सेम होंगे तो हम क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, ठीक है, इसका कम है, तो इसीलिए लोएस्ट में ए आ गया, ठीक है। तो ये भी है, तो 6 का आंसर फर्स्ट वन। अब ये सबने सही आंसर दिया है। अब 7th वाला बताओ मुझे, देखो ये मैंने आपको कई बार कह रहा था कि ये होता नहीं है, और यही क्वेश्चन आपको देखो कॉम्पिटिटिव में पूछा हुआ है, जितने मैंने आपको हाईलाइट किए थे वो कॉम्पिटिटिव पूछे हुए थे, इसीलिए मैंने आपको पूछा था। श्रुति सर सही ए, आंसर है आपका, हाँ। अंबिका, सुमित राइट आंसर है, और इसके बी अलावा, अनस्टेबल होता है। हाँ क्यों होता है इसको बता सकते हो कोई, ये सही आंसर है, हेमंत राइट है। अब इसको बताओ Absence व्हाई। of d orbital. हाँ, बिकॉज ऑफ absence ऑफ डी ऑर्बिटल, वेरी गुड, बहुत सही आंसर है ये, absence ऑफ डी ऑर्बिटल, बाकी सब में डी होते हैं, इसमें डी नहीं होता है, इसीलिए ये क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये भी देखो नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला मैंने आपको बताया था, ये बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, तो वो कह रहा है लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, 8th क्वेश्चन। कौन बताएगा लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका होगा। अच्छा आप सबने दे दिया आंसर, ओके, हाँ लगभग आप लोगों ने सही दिए मेरे ख्याल से, अंबिका सर ए है। और सुमित और श्रुति, ओके। देखो इसका आंसर आपने क्या बताया सुमित, सर ए, ए, नहीं, ए में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, NH3 में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट में तो नंबर 1 पे आ जाता है, ये सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट में तीसरे नंबर पे आ जाता है, ठीक है। होना चाहिए था यही, आपने जो आंसर बताया बिल्कुल सही है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग हो जाता है, इसीलिए बाकी जो सबने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है, यानी PS3 सबसे लोएस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आर्सेनिक होता है, और फिर NH3 हो जाए तो तीसरे नंबर पे चले जाता है, होना चाहिए था NH3 को सबसे कम, क्योंकि सबसे छोटा है, तो इसमें साइज का फर्क पड़ता है कि जितना छोटा साइज का होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए बीच में जंप कर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा सबसे कम PS3, और सबसे ज्यादा SbS3 बॉइलिंग पॉइंट में, और मेल्टिंग पॉइंट में NH3 नंबर 1 पे आ जाता है, जबकि सबसे छोटा है, और ये साइज पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, जितना बड़ा साइज होगा उतना बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, बिकॉज वीक फोर्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, NH3 क्या करता है, एक्सेप्शनल केस शो करता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया PS3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जब N2 बनता है तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 6, 10, 2 या 8, रिप्लाई करके बताओ मुझे अब। हाँ, अंबिका राइट आंसर है, और हेमंत राइट है। इसमें से देखो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप यानी ऐसे मल्टीपल आएंगे, और उसके बाद जो दूसरा है आपके पास वो आएगा
पैराग्राफ जो मैंने आपको बताया एसर्शन रीजन, तो हम मल्टीपल की प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले, इसके बाद मैं आपको कराऊंगा किसकी ये पैराग्राफ और एसर्शन रीजन वाले। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, यामिनी और अंबिका और हेमंत, शायद उस, हाँ हेमंत सही आंसर दिया। देखो इसका आंसर है 6। कैसे, देखो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 और 5, तो 5 हो गए, तो 1 2 3 4 5। तो अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शेयर कर लेगा। तो टोटल कितने शेयर कर रहा है, तो कितने कर रहा है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन में, और वैसे भी 8 कंप्लीट करने के लिए उसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 + 3 यानी 6, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो शेयर करे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। देखो मैंने इससे आपको अभी भी इसका रिएक्शन बताया था और पहले भी बताया था। तो नाइट्रोजन है जो वो अनरिएक्टिव होता है, मैंने कहा था इनर्ट होता है इन जनरल, रूम टेम्परेचर ध्यान रखना। क्यों, आप बताओ इन चारों में से कौन सा आंसर पे टिक लगाओगे आप। नाइट्रोजन इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे, तो उसका रीजन क्या होगा, लॉजिक क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप कौन सा टिक करोगे। ठीक, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। हाँ, अंबिका राइट आंसर है। इसके अलावा यामिनी राइट आंसर है, हेमंत मिस कर गया थोड़ा सा, और श्रुति और सुमित बताओ आप आंसर क्या होगा। आपको कौन सा आंसर लग रहा है कि नाइट्रोजन जनरली इनर्ट होता है किसमें, रूम टेम्परेचर पे, तो उसका लॉजिक क्या है मेन। इन चारों में से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। इसका आंसर है 4th वन, ध्यान रखना इसका आंसर है 4th वन। ठीक, 4th है, तो इसका आंसर 4th है कि डिसोसिएशन एनर्जी। देखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डिसोसिएशन एनर्जी, यानी इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है, तभी ये क्या होगा, टूटेगा नहीं। ठीक है, नहीं तो जल्दी टूट जाता है। तो ये टूटेगा क्यों नहीं, क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है या डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन का मतलब जो एनर्जी इसको डिसोसिएट करने के लिए रिक्वायर्ड है उसे कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी, तो वो ज्यादा हाई होता है, तो जितना हाई होगा इसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो हर एक का होगा। देखो अब आप C2 बना दो या आप O2 बना दो या आप F2 बना दो, तो ये हर कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, लेकिन वो इनर्ट तो नहीं हो सकता, वो रिएक्टिव होगा। लेकिन ये इनर्ट क्यों है, ये अनरिएक्टिव क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसीलिए ये अनरिएक्टिव होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11, जो इसका लैब मेथड है, अगर मैंने आपको ध्यान हो कि लैब मेथड में बताया था कि अमोनिया कैसे फॉर्म्ड होता है, लैब मेथड अमोनिया का, तो कौन सा आंसर आप टिक करोगे। लैब मेथड ऑफ, सॉरी नाइट्रोजन का लैब मेथड, हाँ श्रुति, ओके, और इसके अलावा लैब मेथड, अगर आपने नाइट्रोजन को लैब में बनाओगे तो आपको बताया था एक मेथड स्टार्टिंग का, कौन सा है वो लैब मेथड से, इसका आंसर हो जाएगा 4th वन। ठीक है, इसका आंसर है 4th वन, NH4Cl एंड NH4Cl प्लस NH4NaNO2, सॉरी, तो इन दोनों को मिला के क्या होता है, पहले बनाता है ये अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्राइट और NaCl, फिर आप इसको हीटिंग करोगे तो ये बन जाता है N2, यानी क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है, तो इतना आसान नहीं देता वो। ठीक है, पहले इससे मैंने आपको बताया था अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, इससे NaCl से ये बनता है, लेकिन उसने थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं देता कई बार क्वेश्चन को, इसमें क्या होगा, डबल डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन होगी, प्लस माइनस, मैंने आपको कहा था कभी भी ऐसी रिएक्शन हो प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ, तो ये बन जाएगा। अब ये अमोनियम नाइट्राइट है जो इसे हीटिंग करेंगे तो
क्या बनता है N2, और यही इसका लैब मेथड है। तो इसने इनडायरेक्टली पूछा है क्योंकि कॉम्पिटिटिव है तो डायरेक्ट नहीं पूछता आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 12, बताओ कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, या डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, नॉन मेटल होता है, या साइज स्मॉल होता है। हाँ, अनुश्री, अंबिका और राइट आंसर आपके, ठीक है। और इसके अलावा जैसे पढ़ रहे हो आप लोग, आपके दिमाग में आना चाहिए, यानी फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए माइंड से। सुमित राइट आंसर है, ठीक। तो इसका आंसर, हेमंत मिस कर गया आप, इसका आंसर है, अभी देखो हमने किया था NCl5 या NF5 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, और ये कह रहा है कि डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो ये गलत कह रहा है क्योंकि डी नहीं होता उसके पास, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये सारी चीजें देखो मैंने आपको बताई हुई है। कोई भी कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है और मैंने आपको ना बताया हो, ऐसा मुश्किल होगा। ये वाला क्वेश्चन है, हालांकि मैंने कॉपर के रिस्पेक्ट में बताया था, लेकिन इसको ट्राई करके देखो कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसको भी मैंने आपको बताया था। इसमें देखो यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला होता है, हाँ किसी का आंसर आ गया इसमें, ओके अंबिका। और इसके अलावा कोई आंसर? देखो इसमें क्या होता है, जो यूरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है। अब जैसे ही हम इससे क्या करते हैं, वाटर में मिलाते हैं, तो ये बन जाता है NH4COO NH4, ठीक। अब आप यहां से क्या करोगे, इसको हीटिंग करते हैं तो यहां से आपको अमोनिया गैस मिल जाती और CO2 गैस मिल जाती। अब ये अमोनिया, यहाँ इसका मेन काम क्या है, जब आप, मैंने कहा था ये वाटर आप पानी में मिलाओगे या जमीन में मिलाते हैं तो यहाँ से आपको यूरिया से अमोनिया मिलता है। अब ये Cu2+ इस अमोनिया के साथ कंबाइंड होके क्या देगा, अब आप सोचो आप इसका आंसर। हाँ ओके यामिनी, सुमित, ठीक है। यहां तक मैंने आपको देखो बताया था कि जब यूरिया को आप पानी में डालते हो, जमीन में डालोगे, तो वहां से आपको मेन काम क्या मिलेगा, ये फर्टिलाइजर होता है। यूरिया एक्ट एज अ फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर का मेन काम क्या है कि उसमें अमोनिया देना, ठीक है। तो अमोनिया प्रोवाइड कराएगा और उसके बाद वो Cu2+ के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसमें से कौन सा कंपाउंड बनेगा, ये वाला। इसका कलर क्या होता है, डीप ब्लू कलर होता है, डीप ब्लू कलर, ठीक है। आंसर इसका सेकेंड वन। हाँ इसका आंसर दिया था राइट अंबिका ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हो कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, कौन कौन से आपके सही आंसर है। देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, अब मैंने ये आपको बताया था अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन कौन होगा इनमें से। मैंने कहा था कि जो अमोनिया होता है अगर आप उसे वाटर में मिलाओगे तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट होगा। देखो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, बताओ रिप्लाई करके कौन सा आंसर टिक करोगे। ओके यामिनी, हेमंत, श्रुति और, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, सुमित और अंबिका, ओके। तो सारे सही आंसर है लगभग। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, देखो अमोनिया NH3 होता है, एक्वस का मतलब H2O डालोगे आप, तो ये बन जाता है NH4OH, यानी ये NH4+ और OH- के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जब भी मैंने कहा एक्वस अमोनिया तो आप समझ जाओगे ये इस फॉर्म में रहेगा, NH4OH में। तो यही देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, फोर्थ वन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन देखो, नाइट्रोजन पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक ये आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाता है एक्चुअल में, पैरामैग्नेटिक कौन है, डायमैग्नेटिक कौन है, 15th वाला क्वेश्चन। तो इसमें जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये आपको बताओ, आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। ओके सुमित और हाँ अंबिका, वेरी गुड। इसके अलावा जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होता है। ओके सुमित, श्रुति एंड अंबिका, देखो इसका आंसर है फर्स्ट वन, NO2, क्योंकि N के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये
ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाता है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाता है। जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जनरली वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। तो इसीलिए इसका आंसर है NO2। बाकी में क्या NN है, जैसे इसके पास भी एक अनपेयर्ड है, दूसरे के पास भी एक अनपेयर्ड है, ये आपस में कंबाइंड होके पेयर अप कर लेते हैं। तो जब N2 आ जाएगा तो वो पेयरिंग कर लेंगे, लेकिन एक N है और बाकी 6 वाले हैं तो सोचो ये ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें ऑड हो जाएगा, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक रिएक्टर शो करेगा NO2। नेक्स्ट देखो नाइट्रिक एसिड एनहाइड्रेट। एनहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, जब आप उससे वाटर निकाल दो। देखो एनहाइड्रेट का मतलब जब आपने उससे वाटर निकाल दिया तो क्या होगा। 16 क्वेश्चन को आप ये सोचो, इसके दो मॉलिक्यूल ले लो HONO2 और ये भी ले लो HONO2। अब इससे वाटर निकालो तो आपको लग रहा है कि कौन सा बनना चाहिए इसमें से। एनहाइड्रेट का मतलब जब आप उससे वाटर निकालते हो तो इसके दो मॉलिक्यूल आने चाहिए HNO3 के दो मॉलिक्यूल आप आपस में कंबाइन करोगे तो इससे वाटर निकलेगा। एनहाइड्रेट का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। ओके सुमित, और इसके अलावा आंसर हाँ, और हेमंत ओके सर डी। हाँ, अंबिका, श्रुति और यामिनी। ठीक है, इसका आंसर है सी। सी कैसे, देखो इससे वाटर निकाल के देखो तो ये H2 निकल जाएगा बाहर, क्या बचेगा N2O5। देखो वाटर निकालेंगे तो N2O5 बचेगा। HNO3 के दो मॉलिक्यूल लो उससे वाटर निकालो तो क्या बचेगा N2O5। ठीक है, तो सी आंसर। रिज्वाइन करना आपने सेम आईडी पे क्योंकि टाइम खत्म हो गया।